बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरिया में बेसिक तनख्वाह के अलावा कोरिया कंपनी एक साल में कितनी बार बोनस देती है, और जो हम कोरिया का खाना खाते हैं उसके पैसे कटते हैं, या हम घर में खाना बनाते हैं तो उसको कोरियन कंपनी हमें कितने पैसे देती है। तो इस तरह के सवाल हैं, इनको मैं आपको बताता जाऊं कि तकरीबन हमें ये बात जहन में रखिएगा, तकरीबन कोरिया में 80% कंपनियाँ हैं जहाँ पे 2 से 3 घंटे ओवर टाइम लगता है, और तकरीबन 15% कंपनियां हैं जहां पर डे नाइट काम होता है, और 5 से 7% कंपनियां ऐसी हैं जहां पे सिर्फ बेसिक काम होता है। याद रखिएगा, अगर आप ऐसी कंपनी में गए जहां पे सिर्फ बेसिक काम हो रहा है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, तो वो आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम होगा कि आप एक्स्ट्रा कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब कारोबार तो नहीं कर सकते, मगर आप कोरियन ज़बान सीख सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे कुछ सीख के यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप इंटरनेट पे कुछ और इंटरनेट पे मार्केटिंग सीख के, या इस तरह के 100 काम सीख के आप अपने स्किल्स बढ़ाकर बहुत कुछ आप कमा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी 12 घंटे की है या 11 घंटे की, तो भी आप गुड लक है कि आप वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, बहुत से लड़के ये बेसिक समझते हैं कि बेसिक हमारी 5 लाख या 4 लाख रुपए तनख्वाह निकल रही है, वो इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, और दूसरे लड़के की 8 लाख रुपया निकल रही है, 7 लाख रुपया निकल रही है, या वो तो आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 5 साल पूरे होंगे आपको दोबारा 5 साल का वीज़ा मिलेगा, तो यकीनन आप वो मल्टीपल हो जाएगा। अगर आप 5 साल से पहले कंपनी चेंज करेंगे तो दोबारा टेस्ट देना होगा, दोबारा ये करना होगा, दोबारा वो करना होगा, और 5 साल आपके इसी मामलात में गुजरते हैं। जैसे कि आपने घर में अगर छोटे बहन भाई हैं उनकी तालीम पे, अगर आपने घर बनाना है तो घर बनाने पर, और अब आपका पाकिस्तान 1-2 विज़िट करने में आपके 5 साल ख़त्म हो जाते हैं। 5 साल के बाद असल हकीकत आपकी लाइफ शुरू होती है, कोरिया में भी और पर्सनल डेवलपमेंट पे भी। क्या आपने घर कहाँ रहना है, शादी कहाँ करनी है, क्या सिस्टम करना है, प्लानिंग आपकी 5 साल के बाद होती है। लिहाजा 5 साल आपको बेसिक मिले कंपनी में तब भी ठीक है, अगर आपको ओवर टाइम के साथ मिले या डे नाइट भी मिले तो भी ठीक है। आपने कंपनी चेंज कोशिश करें, नहीं करें। हाँ, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहाँ पर के कंपनी के मालिकान नाजायज़ कर देते हैं, कटौतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, रिहाइश के पैसे काटते हैं, बिल के पैसे काटते हैं, बोनस नहीं देते हैं बेसिक तनख्वाह के ऊपर, और फिर ऊपर से चक पिक भी बहुत ज़्यादा होती है। मगर फिर भी देखें, पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान में आप ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद भी आप चाहते हैं हमें कहीं जॉब मिल जाए, मगर यहाँ पर भी हर बंदे, यहाँ पे अगर आप बैंक में देख लेना कि बैंक में कोई जॉब कर रहा है, यहाँ एक बहुत बड़े कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो कंपनी, वहाँ पे वो कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो लगा हुआ मतलब ऑफिस अच्छा लगता है, मगर उसके दिमाग की टेंशन हद से ज़्यादा होती है बानिस्बत के कोरिया से। फिर भी अगर आप कंपनी चेंज करना चाहें तो वो आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं। करनी है 5 साल के बाद जब आपका वीज़ा दोबारा लगे, तब तक आप एडजस्ट हो जाएंगे उस कंपनी में। नहीं हुए मतलब फंजंग बन जाएंगे, कुछ सुपरवाइज़र इंचार्ज बन जाएंगे। अगर नहीं भी बने तो दूसरी कंपनी में चेंज करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, 5 साल कंपनी चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि ये बात वहीं पर आ जाएगी। अगर आपने जो आपका सेकंड टाइम है या पार्ट टाइम है, वहाँ पे आप कुछ और स्किल सीख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर ओवर टाइम लग रहा है तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस कितना मिलता है। हर कंपनी का अपना हिसाब है। कोई कंपनी साल में 3 बार देती है, कोई कंपनी 4 बार भी देती है, और कोई कंपनी 2 बार देती है। अब ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी होता है और कंपनी के मालिक के दिल के ऊपर भी होता है। कुछ कंपनियों के मालिक होते हैं वो साल में सिर्फ 2 बार देते हैं, नॉर्मल 3 बार दिया जाता है। गर्मियों की छुट्टियों पे उनके 2 त्यौहार होते हैं, तब बोनस देते हैं। बोनस की जगह कुछ लोग तोहफे भी दे देते हैं। तोहफे में साबुन, खिचड़ी, ये वो, मतलब चावल और इस तरह की खिमची वगैरह, इस तरह का कोई सामान भी देते हैं कॉस्मेटिक्स का। और कुछ लोग पैसे देते हैं। अब पैसे कितने देते हैं पाकिस्तानी में अगर बात की जाए तो कुछ लोग, कंपनियों के मालिक, ज़्यादातर तकरीबन 70% जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपया देते हैं एक बार बोनस। और ये मल्टीप्लाई कर दें आप 4 से या 3 से, जो 3 बार कंपनी देती है, 4 बार देती है, और कम से कम भी कोई देता है तो वो 15,000 रुपये कंपनी का मालिक लाजमी बोनस देता है अपने त्यौहार पे, ईद की खुशी पे, जिससे कि हम ईदी देते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ कंपनियों का मुख्तलिफ सेटअप है। तो ये इसका पूछ रहे थे, और ये भी पूछ रहा था एक लड़का कि रिहाइश जहाँ पे हमें मिलती है वो उसके पैसे कटते हैं। देखिए, रिहाइश के पैसे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि आपकी रिहाइश के पैसे कटेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि आपके खाने के पैसे कटेंगे। हाँ, ये बात याद आ गई कि मुझे कहते हैं कि भाई हमें खाने के पैसे कंपनी देगी कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है, मगर वहाँ पे जाके भी आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं कंपनी के मालिक के साथ कि भाई मुझे खाने के पैसे चाहिए।
तो कंपनी का मालिक कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं देते। वो कहते कोरियन खाना खाना है, ठीक है, नहीं खाना तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो फिर आप अपना खाना बनाएंगे तो 10,000 नहीं तो 20,000 रुपये महीने का, 30,000 रुपये महीने का लग जाएगा। अब जहाँ पे आपकी 5 लाख तनख्वाह है, अगर 50,000 रुपये का आप खाना खा लेंगे तो कोई क़यामत नहीं है। आप अच्छा खाना खाएं, बेहतरीन खाएं और अपना टाइम निकाल के। मालिक से इस बात पर लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी का मालिक, कुछ कंपनी के मालिक 20,000 से 50,000 देते हैं, वो कुछ नहीं देते तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। जिसका 5 लाख से पेट नहीं भरा तो उसका 50,000 से भी बढ़ेगा नहीं है, मतलब भरेगा नहीं। तो बढ़ तो सबका ही जाता है, वहाँ पे खा के सबके पेट बाहर आ जाते हैं। बहरहाल ये मैं आपको मशवरा दूंगा भाइयों जैसा कि आपने कंपनी चेंज नहीं करनी। कि 50,000 रुपये फूड मनी मिल रही है, ठीक है, नहीं मिल रही तो अपनी तरफ से लगा के आप खर्च बर्दाश्त करें। 5 साल बाद जब वीज़ा मिलेगा तो आप कंपनी चेंज कर लेंगे, अपना वीज़ा कैटेगरी चेंज होगी तो लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाएगा। बोनस का भी बता दिया, रिहाइश का